नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली के एलजी यानी उनके राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे बंद है, अरविंद केजरीवाल को एक ओपन लेटर लिखा गया। जिस ओपन लेटर में उन्होंने साफ तौर पर दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी की बखिया उगेड़ी और साथ ही साथ आतिशी, जिनके ऊपर अभी इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जाने को लेकर भी काफी कुछ कहा। जिसके बाद आम आदमी पार्टी बौखलाई नजर आई तो बीजेपी ने एलजी का पूरा समर्थन किया। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो पानी की लड़ाई में एक महिला की मौत के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को खुला पत्र लिखकर कहा कि उनकी मंत्री आतिशी ने पानी की अपर्याप्त सप्लाई की बात करते हुए 9 वर्षों से अधिक की अपनी सरकार को दोषी ठहराया है। एलजी ने लिखा है कि मंत्री के नोट से पहली नजर में पिछले 10 सालों में अपराध, निष्क्रियता और अक्षमता नजर आई है। उन्होंने इस खुले पत्र में उपराज्यपाल ने सीएम से कहा कि मैं आपको यह खुला पत्र लिखने के लिए बाध्य हूं क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में आपसे सीधा संवाद संभव नहीं है। हालांकि मुझे यकीन है कि पीड़ा के इन शब्दों को पढ़ने के लिए आप समाचार और पुस्तकालय सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। पानी को लेकर हिंसा का जिक्र करते हुए एलजी ने लिखा कि यह घटना सिर्फ पहली नहीं है। पानी को लेकर इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, जो खासतौर पर सरकार की विफलता के कारण हुई है। साल दर साल ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। मीडिया में भी ऐसी खबरें खूब आ रही है। उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर से भी कम है। इनमें से कई बस्तियों में दिन में मुश्किल से आधे घंटे पानी की आपूर्ति होती है। कुछ मामलों में वैकल्पिक दिनों में की जाती है। उन्होंने यह भी लिखा कि दिल्ली में 7% घरों यानी औसत 20 लाख लोगों को अभी भी पाइप से पानी की आपूर्ति नहीं मिलती। दिल्ली जल बोर्ड की लोन और ब्याज की देनदारी 73,000 करोड़ रुपए है। एलजी ने लिखा कि वह जल मंत्री आतिशी से रविवार को इस असंवेदनशील संचार से बहुत व्यथित है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने पूर्वी दिल्ली में महिला की मौत का इस्तेमाल संकीर्ण और पक्षपातपूर्ण राजनीति लक्ष्यों के लिए करना चुना। एलजी ने पत्र में कहा कि दिल्ली विधानसभा में आप सरकार द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पिछले दशक में वाटर ट्रीटमेंट की क्षमता 906 MGD से बढ़कर 946 MGD की गई, जो सिर्फ 4.4% की मामूली बढ़त है, जबकि इसी दौरान जनसंख्या में 15% का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई में लगभग 290 MGD की कमी है। कुल सप्लाई में 120 MGD पानी जमीन से निकाला जाता है। उन्होंने सीएम को लिखा कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि 16 रैनी वेल में 5 काम नहीं कर रहे। इसी तरह बड़ी संख्या में ट्यूबवेल भी खराब है। उन्होंने कहा यह सीधे तौर पर इस ओर इशारा करता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान रिसाव को रोकने के लिए कोई भी प्रयास एलजी नहीं किया गया। आपको बता दें कि एलजी ने कहा कि शहर के लगभग 2.5 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ से अधिक लोग अलग अलग स्तर पर पीने के पानी का सप्लाई से वंचित है। विशेष रूप से अनधिकृत कॉलोनियां, झुग्गी बस्तियों से संगठित विकसित कॉलोनियों में लोग भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आपके मंत्री यह जानते हुए भी कि अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल अपने नेतृत्व वाली राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की ओर से ही की जाती है, बार बार अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की जाती है। एलजी ने कहा पिछले वर्षों की निष्क्रियता और अक्षमता को विज्ञापनों और नारों से छिपा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एलजी ने ओपन लेटर लिखा है और इस ओपन लेटर के बाद लगातार रिएक्शन आने लाजमी है। अब इस मामले पर आम आदमी बौखला गई है और उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए सबसे पहले आतिशी मार्लेना का बयान ही आप सुन लीजिए कि क्या कुछ आतिशी द्वारा इस मामले को लेकर कहा गया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के हुई है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की एक साजिश है। अब हम पिछले कुछ महीने से हो रहे कई कदमों को देखते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है। पिछले कुछ महीने से दिल्ली में कोई अफसर नहीं पोस्ट हो रहे, दिल्ली के अंदर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, अफसरों ने मीटिंगों में आना बंद कर दिया है। हमने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते से एलजी साहब बार बार बेबुनियाद चिट्ठियां MHA को लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाया गया है। ये सारे इस बात के लक्षण हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। 17 फरवरी को दिल्ली की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और उस फ्लोर टेस्ट के तहत अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है। लेकिन ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होने के बाद भी क्यों साजिश रची जा रही है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए? क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश है।
ये फ्री बिजली रोकने की साजिश है, ये फ्री पानी रोकने की साजिश है, ये तीर्थ यात्रा रोकने की साजिश है, ये महिलाओं की बस यात्रा रोकने की साजिश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि वो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीने देंगे, इसको रोकने की साजिश राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा करी जा रही है। आप ये तो सरकार कैसे चलेगी? तो बहुत आसान है ना, फिर तो आप एक एक करके विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लीजिए, फिर आप कहिए कि संवैधानिक संकट आ गया इसलिए अब सरकार गिरानी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत ही अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है और इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। सुझाव ले रहे हैं या बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि आतिशी जी जो है, क्योंकि आतिशी जी से जुड़ा ही ये मामला है, आतिशी जी कह रही हैं कि एलजी जो है वो जल बोर्ड का काम रुकवाने के लिए वही जिम्मेदार है। एलजी ने ही ऑफिसर्स को उकसाया कि काम रोक दो, किसी भी तरीके का कोई एक्शन जो ऑफिसर्स के खिलाफ नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं, इसके बाद भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वह इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी क्या कुछ कहना है, एक बार सुनिए। उपराज्यपाल महोदय की घटिया राजनीति आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री जेल में हैं उनको पत्र लिख रहे हैं और पत्र के ऊपर लिख रहे हैं ओपन लेटर टू चीफ मिनिस्टर। इससे घटिया और छोटी सोच का आदमी मैंने अब तक देश की राजनीति में नहीं देखा। बहुत घटिया, बहुत बेशर्मी भरा ये पत्र था और मुझे लगता है कि जो अफसर काम नहीं कर रहे, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, फ्लड डिपार्टमेंट के हों, जल बोर्ड के हों, उन अफसरों पर कार्रवाई करने का जो पूरा का पूरा पावर है वो उपराज्यपाल के पास है। वो पावर तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, मगर केंद्र ने छीन के वो पावर उपराज्यपाल महोदय को दे दी। तो वो पावर का इस्तेमाल नहीं करे, इसका मतलब वो उन अफसरों को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो काम ना करें और दिल्ली के लोगों को परेशान करें। देखिए किस तरीके से एलजी को लेकर कह रहे हैं कि आज तक मैंने इनसे ज्यादा जो है खराब और छोटे जो है मानसिकता के व्यक्ति को नहीं देखा है। ये बहुत ही ज्यादा खराब और शेमलेस जो है लेटर है, पत्र है। मुझे लगता है कि गवर्नर जो है वो अपना पावर जो है हो चुका, अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ऑफिसर्स जो है वो काम नहीं कर रहे। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी यही हाल है, फ्लड डिपार्टमेंट में यही है, जल बोर्ड में भी यही हाल है। उन्होंने कहा कि वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही है। इसका मतलब यही है कि इस तरीके के अफसरों का वो जो है इनकरेज कर रही है और वो ताकि वो काम ना करे और आम जनता को इससे परेशानी हो। वहीं बीजेपी का टेक इस पर पूरी तरीके से अलग है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता आरपी सिंह, जरा एक बार सुनिए। दिल्ली के अंदर आज एक विकट सी स्थिति है। मुख्यमंत्री जेल में है, वो कह रहे हैं मैं जेल से अपनी सरकार चलाऊंगा। अभी हाल में राजकुमार आनंद, उनके एक मंत्री ने इस्तीफा भी दिया। अब उसके 7 मंत्रालय थे, अब उन 7 मंत्रालयों का कौन काम देखेगा? वो तो इस्तीफा दे चुके हैं। तो इसलिए ये अपेक्षा है कि केजरीवाल साहब एक संवैधानिक सिस्टम समझेंगे और इस्तीफा देंगे और किसी और को मुख्यमंत्री का काम देंगे ताकि दिल्ली का काम चल पड़े। जैसा कि आपने सुना कि आरपी सिंह जो है साफ तौर पर जो है इसीलिए निष्क्रियता बता रही है केजरीवाल सरकार की। तो वही बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा जो है उन्होंने लिखा है कि आतिशी जी जो है पूरे मामले को पॉलिटिसाइज का राजनीतिकरण कर रही है। एलजी ने अपने लेटर के जरिए आम आदमी पार्टी की निष्क्रियता को दिखाने का प्रयास किया है और बताया कि किस तरीके से हेल्थ से लेकर वाटर सेक्टर, हर सेक्टर में जो है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हाल बेहाल कर दिया है। इस मामले पर बीजेपी के एक और नेता जो है साजिया अमली, उनके द्वारा भी बयान जो है दिया गया है। क्या कुछ कह रही है साजिया जी, जरा सुनिए। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, चीजें कही थी और आज ये जेल से सरकार चलाने की बात भी करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, जमीनी स्तर पर क्या उन्होंने इस तरीके से काम किए हैं, जमीनी स्तर पर क्या चीजें हो रही है, नहीं हो रही है। वो आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले को लेकर जो है प्रतिक्रिया दे रही है और एलजी के लेटर को ही गलत बता रही है। अपनी गलती किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि जिनकी सलाखों के पीछे है, उन्हें एक ओपन लेटर लिखा गया जिसमें उन्होंने आतिशी द्वारा किए गए जल से जुड़े कामों को लेकर अपनी जो बातें हैं वो सामने रखी कि किस तरीके से सरकार जो है निष्क्रिय और अक्षमता को विज्ञापनों से छुपा रही है, लेकिन आम जनता काफी ज्यादा त्रस्त है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।